कॉलेज के गेट पर एक लड़की को देखा। वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखते ही परेश रावल के मुंह से निकला, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की से मैं शादी करूंगा। उसके दोस्त हंस कर रह गए और फिर परेश रावल ने उसी लड़की से शादी की। कौन थी वो लड़की और कैसे मिस इंडिया बनी, आज के वीडियो में बात करेंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। परेश रावल का जन्म 1950 में गुजरात में हुआ था और 70 के दशक में वो कॉलेज में थे। जब 12 साल की उम्र थी तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है। तो 70 के दशक में जब इंटर कॉलेजिएट प्ले होता था तो उसमें वो हिस्सा लिया करते थे। उस प्ले ग्रुप के जो डायरेक्टर थे वो स्वरूप संपत के पिता थे। स्वरूप संपत भी वहाँ आया करती थी। एक बार परेश रावल ने स्वरूप संपत को देखा, वो ब्रोशर बांट रही है और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसे देखकर परेश रावल अपने होशो हवास खो बैठे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की से मैं शादी करूंगा। उसके दोस्त हंस के रह गए। शायद ये बात स्वरूप संपत ने भी सुनी हो। परेश रावल गए, एक ब्रोशर लिया, वापस आ गए। बाद में स्वरूप संपत कहती है कि मुझे पता था कि परेश मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने एक साल तक मुझसे बातचीत नहीं की। फिर इंटर कॉलेजिएट प्ले के दौरान एक प्ले था जिसमें मुख्य भूमिका परेश रावल निभा रहे थे। स्वरूप संपत ने निश्चय किया कि चलो इस प्ले को देखते हैं। वो उस प्ले को देखने के लिए हॉल में पहुंच गई। प्ले में जरा हिंसा थी, वायलेंट था। प्ले जब खत्म हुआ तो लोगों ने परेश रावल की खूब तारीफ की। स्वरूप संपत भी उन्हें बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं पाई और बैकस्टेज में परेश रावल से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने परेश रावल को बधाई दी और कहा कि आप है कौन, आपने बहुत ही कमाल का अभिनय किया है। उसके बाद परेश रावल और स्वरूप संपत के बीच दोस्ती हो गई और नजदीकियां भी बढ़ गई धीरे धीरे। फिर वक्त आया 1979 का, जब स्वरूप संपत के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले, लेकिन स्वरूप संपत का मन नहीं था। वह किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन परेश रावल और स्वरूप संपत के भाई ने स्वरूप संपत को हिम्मत दी और कहा कि तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। और स्वरूप संपत ने मिस इंडिया 79 में हिस्सा लिया और वो विनर रही और फिर मिस यूनिवर्स का भी हिस्सा रही। वो मिस इंडिया बनने के बाद स्वरूप संपत के पास बहुत सारे ऑफर आने लगे। इसमें से कुछ एड के थे, कुछ फिल्मों के थे और कुछ सीरियल्स के थे। स्वरूप संपत ने कुछ एड्स में काम किया, लेकिन जिस सीरियल ने उन्हें काफी पहचान दिलाई वो सीरियल थी ए जो है जिंदगी, जिसमें वो सफी इनामदार की पत्नी रेनू वर्मा का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उनके भाई की भूमिका में थे राकेश बेदी। बहुत ही कॉमेडी वाला सीरियल था और फैमिलियों के बीच काफी लोकप्रिय था। और उसके बाद स्वरूप संपत को फिल्में मिलने लगी और उन्होंने हिम्मत वाला, नरम गरम, करिश्मा ऐसे फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर उन्होंने फिल्मों से अपनी दूरी बना ली। दूरी बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि अब वो 80 के बाद ऐसी कोई फिल्में नहीं बन रही है जिसमें अच्छी टॉपिक हो। वो हमेशा से सुजाता जैसे फिल्में करना चाहती थी। इनकी मुलाकात के 10 साल बाद जब इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई तो इन दोनों ने शादी का फैसला किया। परेश रावल ने स्वरूप संपत के पिता से बात की। उनके पिता को कोई ऐतराज नहीं था। फिर इन दोनों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में बिना मंडप के एक पेड़ के नीचे पंडित शादी के मंत्र को पढ़ रहा था और कुछ खास करीबी रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे और यह विवाह संपन्न हुआ। और फिर परेश रावल और स्वरूप संपत हमेशा के लिए हो गए। लेकिन विवाह से पहले ही परेश रावल ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म थी होली और उसके बाद उनको जिस फिल्म ने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता दिलाई वो थी महेश भट्ट की नाम। इस फिल्म के बाद
परेश रावल को विलेन की भूमिकाएं मिलने लगी। लेकिन 90 के दशक में अंदाज अपना अपना में उन्होंने जो कॉमेडी की, उसके बाद उनको हास्य भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गई और उसके बाद उनका ये सफर रुका नहीं। परेश रावल को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। सर के लिए उन्हें जहाँ बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, वहीं पर उन्हें 2 बार और हास्य अभिनेता के लिए भी फिल्म फेयर का अवार्ड मिल चुका है। आज परेश रावल 70 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी और स्वरूप संपत की जिंदगी में पहले की तरह प्यार बना हुआ है। उन दोनों को ये लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इनके 2 बच्चे हैं, अनिरुद्ध और आदित्य। अनिरुद्ध फिल्म एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका को अदा कर चुके हैं और अभी भी वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा छोटा बेटा आदित्य यूएस में रहकर एडिटिंग और स्क्रिप्ट पर पढ़ाई कर रहा है। हाल ही में हमने स्वरूप संपत को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की एंड का में देखा था। स्वरूप संपत ने फिल्मों से दूर होने के बाद काफ़ी सामाजिक कार्य किया। उन्होंने आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन से इंस्पायर होकर जो विकलांग बच्चे थे उन पर काम करना शुरू किया और वो पढ़ाई के क्षेत्र में गरीब बच्चों को काफ़ी मदद कर रही है। नरेंद्र मोदी उन्हें प्यार से मास्टर जी ऑफ गुजरात कहते हैं। परेश रावल आज बीजेपी से सांसद भी है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।